मित्रों, आज मैं आपको फीटर ट्रेड के संबंध में बता रहा हूँ। मैं बीटी आगा से, डायरेक्टर आगा से ग्रुप ऑफ ITI। मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि लोग फीटर ट्रेड के बारे में कितना मिथक पाल के रखे। आज मेरे पास में हजारों लोग आके मिले, उनको देखा मैंने कि 2 साल में फीटर ट्रेड में मात्र 10 प्रैक्टिकल से अधिक किसी ने नहीं किया। क्या होगा उसका भविष्य? और इसीलिए लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए लोग बोलते हैं अरे फीटर में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग गलत तरीके से चल रहे हैं। फीटर ट्रेड में फर्स्ट ईयर में ही 115 प्रैक्टिकल है। आपने ईमानदारी से अगर 115 प्रैक्टिकल कर लिए तो आप महीने का 50 से 60 हजार रुपया महीना कमाने के लायक बन जाएंगे। मैं अब ये कुछ मेरे यहाँ जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं करा रहा हूं, इसके कुछ वीडियो इस YouTube चैनल पर मैं डालने जा रहा हूं। मैं एक शीट मेटल के ऊपर में, जिसमें एक आपके घर में आप चावल या आटा, दाल, कोई भी खाद्य पदार्थ रखने के लिए हम एक कंटेनर रख, उसको बनाने का तरीका आपको इस प्रैक्टिकल में सिखाया जा रहा है। वो एक वीडियो दिखा रहा हूं। अगर इसमें आपने महारत हासिल कर ली है, उससे लगे और भी बहुत सारे हैं, तो आप अपना एक ट्रंक, पेटी, एक कंटेनर बनाने का आप फैक्ट्री खोल सकते हो, कारखाना खोल सकते हो और काम चला सकते हो। आप स्टील अलमारी बनाने का कारखाना, स्टील फर्नीचर बनाने का कारखाना आप चालू कर सकते हो और इस तरह से आप महीने का 50-60 हजार रुपए यूं ही कमा सकते हैं। आपको MSME से हर जगह से लोन मिलता है, क्योंकि आप ITI कर लिए, ITI की सर्टिफिकेट है और आप में हुनर है, तो आपको हर बैंक, हर जगह आपको फैसिलिटी मिल रही है। MSME से आपको आसानी से लोन मिल रहा है, जिसके लिए भी मैं सेमिनार कराते रहता हूँ MSME वालों को बुला के, और ये आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। उसी प्रकार से आप रेलवे में जाएंगे, मिलिट्री में जाएंगे, हर जगह आपको वेटेज मिल रहा है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं इस पर एक वीडियो डाल रहा हूँ। आपके सिलेबस है फर्स्ट ईयर में ही आर्क वेल्डिंग से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिकल है। आपके सिलेबस में गैस वेल्डिंग पर भी बहुत सारे प्रैक्टिकल है, तो इस पर भी एक एक वीडियो मैं डालने जा रहा हूं। और आपका लेथ मशीन पर भी बहुत सारे हैं, उससे भी एक एक वीडियो मैं इस YouTube चैनल में डालने जा रहा हूं। आपने अगर गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग भी अगर सीख लिए अच्छे से, तो आप अपना खुद का अपना वर्कशॉप चालू करके 50-60 हजार रुपये महीना कमाना बहुत आसान है आज की तारीख में। आप लेथ मशीन में अगर अच्छी पकड़ बना लिए तो लेथ मशीन करके भी आप बहुत कुछ जी सकते हो, बहुत कुछ कमा सकते हो। तो ITI करने के बाद 50-60 हजार रुपये महीना कमाना तो बहुत सरल है। बस शर्त यही है कि आप कितना डीपली उसको पढ़े, कितना डीपली आपने ध्यान दिया, कितना सिंसियरिटी के साथ आपने पढ़ा है। अगर सिंसियरली पढ़ेंगे, आपके लिए कोई पैसा कमाना बहुत आसान है। आज के जमाने में पैसा कमाना बहुत सरल है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। एक ज्ञान युग है। ज्ञान जितना मजबूत होगा, आपके लिए उतने रास्ते खुलेंगे। इसलिए आप दिल खोल के मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए और करिए, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। प्रैक्टिकल फीटर प्रथम वर्ष, मॉड्यूल यानी अध्याय 33, प्रैक्टिकल यानी प्रयोग 96, ऑब्जेक्टिव। इस अध्याय के अंत में आप सक्षम होंगे, कार्य को 3 चक में रखना सीखेंगे, अंत और सादे मोड का सामना करेंगे, पावर फीड और एक चाकू उपकरण का उपयोग करके स्टेप टर्न जॉब ±0.1 में बनाना सीखेंगे, फार्म टूल का उपयोग करके फार्म टर्निंग सीखेंगे, पार्टिंग टूल का उपयोग करके पार्टिंग करना सीखेंगे, पार्टिंग टूल को घिसना और आवश्यक आकार में अंडरकट बनाना सीखेंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट, उपकरण और औजार, गोल रॉड 105 मिलीमीटर लंबा और 50 मिलीमीटर व्यास का, लेथ मशीन, चक की स्टील रोल, वर्नियर कैलिपर, रेडियर, फार्म टूल, पार्टीशन टूल, चैम्फर टूल। फार्म टूल का उपयोग करके निम्नलिखित संचालन करेंगे: फेसिंग, प्लेन टर्निंग,
स्टेप टर्निंग, पार्टनिंग, चैम्फर कॉर्नरिंग। अंतिम छोर को गोल करें। लेथ पर कार्य करने के पूर्व सभी सुरक्षा उपकरण पहन लेवे। कच्चे माल की जांच करें कि उसका आकार 107 गुना 47 मिलीमीटर है। जॉब को चक से लगभग 95 मिलीमीटर बाहर रखते हुए 3 जबड़े वाले चक में फंसाएं। सही स्पिंडल आरपीएम चुनें और सेट करें। टूल को सही केंद्र ऊंचाई पर सेट करें। वर्कपीस के एक सिरे को फेस करें। मोड़ने के लिए जाप को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का उपयोग करके एक छेद बनाएं। अधिकतम 95 मिलीमीटर लंबाई रखते हुए जाप को पकड़े और टेलस्टॉक से फिट करें यानी जकड़े। टर्निंग ऑपरेशन के लिए फेस की ओर से 92 मिलीमीटर को चिन्हित करें। जैसा कि दिखाया गया है 92 मिलीमीटर लंबाई के लिए व्यास 45 मिलीमीटर मोड़े। स्टील रूल का उपयोग करके लंबाई और माइक्रोमीटर द्वारा व्यास की जांच कर लेंगे। टर्निंग ऑपरेशन के लिए फेस की ओर से 62 मिलीमीटर को चिन्हित करेंगे। फिर 62 मिलीमीटर लंबाई के लिए 30 मिलीमीटर व्यास घुमाएं। स्टील रोल और माइक्रोमीटर के द्वारा व्यास का उपयोग करके लंबाई की जांच करेंगे। 30 मिलीमीटर तक की लंबाई के लिए 25 मिलीमीटर व्यास कम करेंगे। स्टील रूल का उपयोग करके लंबाई और माइक्रोमीटर द्वारा व्यास की जांच कर लेंगे। 62 मिलीमीटर पर 2 मिलीमीटर चौड़ाई और अंतिम सतह से 30 मिलीमीटर की लंबाई के लिए 2 मिलीमीटर गहरी एक वर्गाकार नाली बनाएंगे। अंतिम सतह पर 3 मिलीमीटर के फॉर्म ये रेडियस टूल सेट करेंगे। लगभग 40 मिलीमीटर लेन चक को ध्यान में रखते हुए 3 जा चक के अंदर 30 मिलीमीटर व्यास पर जाप को उल्टा करके रखें और कार्य को ठीक करें। अंतिम सिरे से 40 मिलीमीटर की लंबाई के लिए 45 मिलीमीटर व्यास घुमाएं। 2 मिलीमीटर चौड़ाई वाले पार्टिंग टूल को सही केंद्र ऊंचाई पर सेट करें। वर्नियर कैलिपर से आयामों की जांच करेंगे। स्किल टेस्ट या स्किल इंफॉर्मेशन। विभिन्न व्यासों के टर्निंग चरण। जब मोड़ने के लिए चरण की चौड़ाई उपकरण की चौड़ाई से अधिक होती है तो इसे आर्य चाकूधार उपकरण का उपयोग करके घुमाया जाता है। पहले से घुमाए गए शाफ्ट को 3 जबड़े वाले चक में पकड़े और इसे दोनों सिरे पर यानी चक और ओवरहैंगिंग सिरे के पास सही करें। आरएच नाइफ एज टूल को टूल पोस्ट में इसकी कटिंग एज को केंद्र के ऊंचाई पर और समकोण पर रखेंगे। मशीन को 300 आरपीएम पर सेट करेंगे। मशीन चालू करें और बैकलेस समाप्त होने के साथ क्रॉस स्लाइड ग्रेजुएटेड कॉलर को 0 पर सेट करने के लिए काम की सतह पर टूल टिप को स्पर्श करें। उपकरण को काम से हटा लें और शीर्ष स्लाइड ग्रेजुएटेड कॉलर को बैकलेस समाप्त करके 0 पर सेट करने के लिए कटिंग एज को काम के फेस से संपर्क कराएं। टूल टिप को कार्य के किनारे के पास रखें। चरणों को उत्तरोत्तर मोड़ने के लिए कट की गहराई दें। शीर्ष स्लाइड हेड व्हील को घुमाकर उपकरण को अक्षीय रूप से आवश्यक लंबाई तक आगे बढ़ाएं। आवश्यक लंबाई तक पहुंचने तक शीर्ष स्लाइड हेड व्हील पर घुमाव निरंतर और एक समान होना चाहिए। प्रत्येक कट के लिए कट की गहराई को अधिकतम 3 मिलीमीटर तक सीमित रखें।
आवश्यक व्यास तक पहुंचने तक कटौती की गहराई को दोहराए। कैरेज को बंद स्थिति में रखें। पार्टनिंग ऑफ ऑपरेशन अलग अलग करना या काटना किसी तैयार कच्चे या तैयार स्टॉक को अलग करने की प्रक्रिया है। पार्टिंग टूल की सेटिंग। पार्टिंग टूल को बिल्कुल बीच में कम से कम बैक रेक के साथ सेट करना है। पार्टिंग ऑफ टूल को समायोजित करें ताकि यह काम के व्यास का आधा हिस्सा और टूल धारक से निकासी के लिए लगभग 3 मिलीमीटर तक फैल जाए। प्रक्रिया। किसी निर्दिष्ट कार्य के लिए सही प्रकार के उपकरण का चयन करें। चक में न्यूनतम ओवरहैंग के साथ कार्य को रोकें। उपकरण को कार्य के साथ वर्गाकार सेट करें ताकि यह किनारे के खांचे के खिलाफ रगड़े नहीं, क्योंकि यह कार्य में डाला जाता है। मोड़ने के लिए स्पिंडल गति को आधी गति पर सेट करें। कैरेज को इस प्रकार हिलाए कि ब्लेड का दाहिना भाग उस बिंदु पर हो जहां कार्य को काटा जाना है। चित्र 8 में पार्टिंग टूल को वर्क पीस के एक निश्चित लंबाई को काटने के लिए रखा गया है। खराद यानी लेथ मशीन को चालू करें और क्रॉस स्लाइड हैंडल का उपयोग करके उपकरण को कार्य में स्थिर रूप से डालें। उपकरण को कार्य में तब तक डालना जारी रखें जब तक कि भाग अलग न हो जाए। सावधानियां। कार्य को चक के जबड़ों से इतना फैलाया जाना चाहिए कि कट को चक के जबड़ों को जितना करीब संभव हो सके किया जा सके। कार्य को हमेशा चक या कोलेट में सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। एक से अधिक व्यास वाले कार्य को अलग करते समय बड़े व्यास पर पकड़ लेना चाहिए। भारी फीड के कारण जाम लग जाता है और उपकरण टूट जाता है। स्टील पर पर्याप्त शीतलक का प्रयोग करें। पीतल और कच्चा लोहा को सुखाकर काट लेना चाहिए। सुनिश्चित करें कि पूरे ऑपरेशन के दौरान शंडल लॉक है। अब काम लगभग बंद हो जाए तो फीड की दर कम कर दे। लंबे कार्य को अलग करते समय उसे टेल स्टॉक केंद्र से सहारा देना चाहिए। यदि मशीन अच्छी स्थिति में है तो स्वचालित क्रॉस फीड का उपयोग किया जा सकता है। जब उपकरण अपनी चौड़ाई की गहराई तक प्रवेश कर जाए तो इसे कंपाउंड स्लाइड के साथ किनारे पर ले जाए और फिर से फीड करें। उपकरण द्वारा खुदाई करने और परेशानी पैदा करने की संभावना को कम करने के लिए उपरोक्त ऑपरेशन को बार बार दोहराया जाना चाहिए। जब अलग करने का कार्य लगभग पूरा हो जाए तो वर्क पीस को गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ कर रखें ताकि क्षति से बचा जा सके।